हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्मित वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिनिमम स्वैप्स एंड की टुगेदर। तो इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा है कि हमको एक एरे दिया हुआ है और उसके साथ हमें कोई इंटीजर दिया हुआ है के। तो हमें क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट एरे के अंदर के से लेस देन और इक्वल टू वाले हैं, सो यहाँ पे हमको एग्जांपल दिया गया है, तो उससे समझते हैं कि क्या है उसमें। तो यहाँ पे हमको ये एरे दिया हुआ है और के हमारा 3 है। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ये 2 वो 3 से लेस देन है, 1 3 से लेस देन है एंड 3 लेस देन इक्वल टू है। ओके, बेसिकली लेस देन और इक्वल टू वाले चेक करने, तो वो 3 है। ठीक है, तो हम इन तीनों एलिमेंट को 2 1 और 3 उन दोनों को साथ में लाना है। साथ में मीनिंग कि यहाँ पे वो साथ में नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 1 अलग अलग है एंड 3 भी अलग है। ठीक है, तो हम इन तीनों को साथ में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें स्वैपिंग करना होगा। ठीक है, 5 और 3 का स्वैपिंग करेंगे तो यहाँ पे 2 1 एंड 3 साथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा करना है। तो बेसिकली हमको स्वैपिंग करना होगा। तो हमें स्वैपिंग करना है कि सच दैट द नंबर ऑफ स्वैप्स दैट वी डू शुड बी मिनिमम। ओके, इस तरह से हमको स्वैपिंग करनी है। हम इसे बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। लाइक मैंने इन दोनों की स्वैपिंग की और बाद में इन दोनों की और फिर इन दोनों की। सो देयर आर लॉट्स ऑफ swaps that we can do, okay, but the minimum should be required और वही हमको आउटपुट में देना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके आउटपुट में 1 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 और 3 की स्वैपिंग की और स्वैपिंग कितनी बार हुई? एक बार। सो हम यहाँ पे आउटपुट में आ गया 1। तो इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है हमको के, और यानी कि हमको 1 से लेके 6 तक जितने भी एलिमेंट हमें इनमें दिखे जो 6 और 6 से छोटे हो, यानी 2, यहाँ पे 4, तो हमें उन और 5, यस, 2 5 एंड 4 हमें इन तीनों को साथ में लाना होगा। तो उसके लिए हम कितने स्वैप्स कर सकते हैं? ये 7 और 5 का एक स्वैप हो गया, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और बाद में 9 और 4 का स्वैप कर देंगे, तो वो हो गया, 2 बार स्वैपिंग हो गई। ओके, सो मिनिमम स्वैप रिक्वायर्ड इज 2। ओके, सो इसे हम थोड़ा अलग से समझते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारा एरे हो गया और ये हमारी के वैल्यू है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये गुड एंड ये बैड क्या है। सो गुड हम बेसिकली उन एलिमेंट्स को बोल रहे हैं जो के से कम है और डिजायरेबल है। ओके, सो इससे इसकी कंडीशन क्या होगी, जो भी एलिमेंट के से कम होगा और के जितना होगा वो गुड एलिमेंट में काउंट होगा। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 1 एंड 3। ओके, सो वो गुड कितने हो गए? 3। और यहाँ पे बैड 2 है, बट मैं बताऊँ तो ये क्यों आया बताता हूँ मैं बाद में। यहाँ पे हम एक काफी फ्रूटफुल एल्गोरिथम यूज करने वाले जिसका नाम है स्लाइडिंग विंडो एन 2 पॉइंटर्स। तो ये हमारा एक विंडो हो गया, विंडो साइज। तो हमने विंडो साइज कैसे निकाला मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हमको जितने भी नंबर ऑफ गुड एलिमेंट है वो हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे गुड एलिमेंट कितने हैं? 3। तो उतनी ही साइज का हमें विंडो बनाना होगा। तो ये हमारा विंडो। ओके, उतनी साइज का विंडो बनाया हमने और बाद में हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई एन जे। तो हमें बेसिकली ये करना है कि जो भी हमारा करंट विंडो है उसके अंदर कितने बैड एलिमेंट्स है। ओके, सो ये हमारा करंट विंडो, तो उसके अंदर बैड एलिमेंट्स कितने? बैड मीन्स विच आर ग्रेटर देन के। ओके, एलिमेंट विच आर ग्रेटर देन के, समझ रहे हो? अरे भाई, बैड एलिमेंट्स मतलब पूरे एरे के अंदर नहीं, जो विंडो के अंदर है वह एलिमेंट हमको काउंट करना है। तो यहाँ पे एक हो गया ऑब्वियसली 5, तो इसीलिए यहाँ पे 1 आया। ओके, तो ये 1 एलिमेंट बैड है। तो हमें अब नेक्स्ट क्या करना है? तो हमारा आंसर होगा क्या होगा?
हम इनिशियलाइज कर देंगे हमारे आंसर को, आंसर इक्वल टू बैड। ओके, और हम इटरेटिवली ये आई और जे को करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कोडिंग में, कोडिंग वाले पार्ट में कि ऐसे इसे कैसे लिखना है। तो ठीक है, आंसर इक्वल टू मिनिमम, दोनों का मिनिमम कर दो। ओके, और यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे आंसर 1 होगा, माय बैड, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी। और अब हम यहाँ पे आई होगा और यहाँ पे जी होगा। जब भी हम ये इसको स्लाइड करेंगे, ये जो विंडो है इसको आगे स्लाइड करेंगे, जो आइथ वाला एलिमेंट अगर बैड हुआ, अगर आइथ वाला एलिमेंट बैड हुआ तो वो विंडो में से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें बैड को माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ith वाला एलिमेंट बैड नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे, और यहाँ पे jth वाला एलिमेंट अभी विंडो में नहीं है, वो विंडो के बाहर है, तो वो नेक्स्ट विंडो के अंदर आएगा। ये विंडो में जब स्लाइड करेंगे ऐसे इस तरफ, तो 6 वो इंक्लूड होगा विंडो के अंदर, और विंडो की साइज हमेशा 3 ही रहेगी, मीन्स ये यही रहेगी। ठीक है, वो अभी वो 6 जो ये एलिमेंट है वो बैड एलिमेंट है, तो ये अगर इंक्लूड होगा तो बैड काउंट प्लस प्लस होगा, सो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अगले नेक्स्ट इटरेशन में। तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट विंडो हो गई। ठीक है, तो और हमने दोनों को इंक्रीमेंट करना है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बैड काउंट 2 हो गया। यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे करंट विंडो में 5 एंड 6 बोथ बोथ आर बैड। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्यों 1? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में बैड 1 था, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया 1, तो आंसर हमारा 1 है। यहाँ पे हो गया 2, तो हमको दोनों में से मिनिमम वाला चूज करना है, तो मिनिमम वाला हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्यों करें, आपको पता चल रहा है? क्योंकि हम करंट विंडो, दैट मीन्स दैट जितने भी बैड एलिमेंट्स कम होंगे उतने ही हमको मिनिमम स्वैप्स करने होंगे। ठीक है, यहाँ जब भी किसी भी विंडो में 2 हो गए तो हमको 2 स्वैप्स करना ही पड़ेगा। ओके, अगर 1 होगा तो 1 स्वैप करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से हम आगे का देखेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन हो गया, तो इस इटरेशन में भी 2 एलिमेंट्स है, और बेसिकली यहाँ पे वो खत्म ही हो जा रहा है, जे खत्म ही हो जा रहा है, तो इस इटरेशन में तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 1 होगा, यहाँ पे सॉरी 1 हो जाएगा आंसर। वो मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा था। ठीक है, इसके लिए 2 होगा। मैं अभी कोडिंग पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो बेस केस चेक कर लो कि क्या हो रहा है। n इक्वल टू अगर 0 है तो हमें रिटर्न क्या करना है, 0। ठीक है, एक भी स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर कुछ है ही नहीं तो अभी हम काउंट करेंगे गुड एलिमेंट्स। सो गुड एलिमेंट्स आर 0, and then for int I equal to 0, I less than n plus plus. Good if any elements in array is greater than or equal to k, then we increment the good. Okay, and now we take the window of size good. That is what we have done in the slides. Okay, so if array of I which are greater than k, then we increment bad, and let me define bad here. Okay, so, and now here is the main part. Okay, so we remember we have taken a window, a sliding window. So from I equal to 0 and j equal to good, remember that. Okay, so इसमें मैं बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिएगा, ये इनिशियली हमने j इक्वल टू 0 लिया था, और
सॉरी आई इक्वल टू 0 लिया था और जे इक्वल टू नंबर ऑफ जो ये 3 है वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही हमको करना है, जे इक्वल टू गुड। तो जब भी जे जब तक जे लेस देन एन है तब तक जाओ आप, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस ऐसे। सो अभी हमें इस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना है कि जब भी यहाँ ith वाला एलिमेंट बैड एलिमेंट होगा तो वो इसमें से निकल जा रहा है, ठीक है। ये जब स्लाइड होगी आगे, ये ऐसे स्लाइड होगी तभी इसमें से वो निकल जा रहा है, तो हमें बैड एलिमेंट माइनस करना होगा, समझ रहे हो आप? अरे भाई, जब स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ेगी तभी वो एलिमेंट निकल जाएगा विंडो में से, तो हमें बैड एलिमेंट, जो बैड वाला एलिमेंट निकल जाएगा तो हमको बैड माइनस माइनस करना होगा। एंड इफ वो करंट एलिमेंट मीन्स जेथ वाला एलिमेंट अगर वो भी के से बड़ा है मीन्स बैड एलिमेंट है तो वो इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड होगा तो हमें बैड प्लस प्लस करना है, ठीक है। एंड हमें रिपीटेडली ये जो आंसर है, आंसर इक्वल टू बैड, ओके, इनिशियली, तो आंसर को हमें मिनिमाइज करना है बैड के साथ। Now return the answer. Here you have your code, okay. Okay. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये यूज़फुल है तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर और पसंद आया तो अपने फेसबुक वॉल पेज पे पोस्ट कीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। So if you like our videos, then subscribe our channel, okay, hit that I button or whatever. I don't know how to end the video, so please do support. Thank you.